अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं हर्बलिस्ट इसहाक फर्रुख। आज की वीडियो उन बहन भाइयों के लिए जो शुगर के पेशेंट हैं और वो देसी अद्वियात इस्तेमाल करते हैं। मेरी बात को जरा गौर से सुन लीजिएगा। मैं अपने तजर्बे की बात आपको बताने लगा हूं, जो मेरे क्लिनिकली तौर पर मैं जब मरीजों को चेक करता हूं तो जो मेरे सामने चीजें आई हैं मैं वो आपको बताने लगा हूं। अगर आपने गौर से सुन ली तो इंशाअल्लाह तआला अजीज आपको इसमें बहुत फायदा होगा। अब बहुत से लोग ऐसे हैं कि जिनको शुगर हुई, जैसे ही शुगर का नाम सुनते हैं तो उसी वक्त दो काम करते हैं, या तो भाग के डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर से जाकर कहते हैं जी कि मुझे शुगर हो गई है, और डॉक्टर साहब ने चेक कराई, शुगर ज्यादा है और उन्होंने मेडिसिन स्टार्ट कर दी। दूसरा ये कि मैंने जब जिक्र किया अपने रिश्तेदारों में, अपने अजीजों कारब में, अपने दोस्तों में जिक्र किया कि मुझे शुगर है, तो उन्होंने कहा कि भाईजान परेशानी वाली कौन सी बात है, आप तुम्मा खाएं, परेशानी वाली कोई बात नहीं है, आप कलवंजी खाएं। मुख्तलिफ चीजें वो खाते रहते हैं और तमाम के तमाम मैंने ये देखा है, कोई जामुन खा रहा है, कोई कुछ खा रहा है, कोई हलीला स्याह खा रहा है, किसी ने ये तमाम चीजें मिक्स कर दी हुई हैं और उसको खा रहा है। मैं क्लिनिकली तौर पर कुछ देर से ये ऑब्जर्व कर रहा था कि इन चीजों के क्या इफेक्ट आते हैं। यकीनन जब ये शुरू करते हैं तो शुगर कंट्रोल हो जाती है, लेकिन अब यह है कि सबसे पहली बात यह कि शुगर होती क्यों है। एक बात को गौर से सुन लीजिएगा प्लीज। आप बेशक नेट को कंगाल लें, मेरी बात पर बिलीव ना करें, नेट में जाएं, गूगल में जाएं, जहां पर जाएं आप लिखें और आपको पता चल जाएगा। कोई भी दुनिया की डिजीज, जो भी बीमारी है, शुगर छोड़कर जो भी है, वो स्टार्ट इरिटेशन, उसके बाद इन्फ्लेमेशन, और अब मैं फिर कहूंगा, आप कहेंगे कि इरिटेशन और इन्फ्लेमेशन क्या, चलो सादा जबान में समझाता हूं कि जो भी प्रॉब्लम है, जो भी बीमारी है, जब वो स्टार्ट होती है तो पहले वो खराश से स्टार्ट होती है और उसके बाद सूजन हो जाती है, और अगर तब भी उसका इलाज नहीं किया जाता तो वर्म बन जाती है। इसके बाद की स्टेजेस, एक स्टेज के बाद आगे जाके कैंसर है। ठीक है, पहले सुन लें कि खराश, सोजश और वर्म। अब जो आप मेडिसिन इस्तेमाल करते हैं कि जब भी आपको स्टार्ट के अंदर खराश हुई तो थोड़ी बहुत आपकी शुगर इबनॉर्मल होने लगती है, थोड़ी बहुत। आप उसकी तरफ कोई बंदा गौर नहीं करता, ना किसी को पता चलता है, और हम रोजाना या हर हफ्ते या हर महीने अपनी शुगर चेक नहीं करवाते। ठीक है जी। लेकिन जब इन्फ्लेमेशन हो जाती है, सोजिश हो जाती है, तो उस वक्त हमारी शुगर बढ़ जाती है, हमारे जिस्म के अंदर दर्दें भी होती हैं, नकाहत भी होती है, बहुत सारी और सिम्टम्स भी आ चुकी होती हैं। और हम जब अपना चेकअप करवाते हैं या किसी बहाने से कोई और चेकअप करवाते हैं तो पता चलता है कि शुगर है। कमजोरी महसूस हो रही होती है, जिस्म में सोजिश होती है, कमजोरी महसूस हो रही होती है, जिस्म के अंदर दर्दें होती हैं, काम करने को दिल नहीं चाहता, नकाहत बहुत हो रही होती है। और पेशेंट उस वक्त अगर शुगर का उसको नहीं पता चला तो वो क्या करता है कि सबसे पहले ताकत की चीजें खाना शुरू करता है, जिसके अंदर मोस्टली तौर पर हमारे ताकत का क्या गिना जाता है कि गोश्त। वो ब्रोस्ट खाना शुरू कर देगा, बड़ा गोश्त खाना शुरू कर देगा, छोटा गोश्त खाना शुरू कर देगा, ज्यादा खाना शुरू कर देगा, सिर्फ इसलिए कि मैं कमजोर हो रहा हूं, मुझे ताकत आ जाए। अब उसको यह नहीं पता होता कि मेरे टिश्यूज के अंदर सोजिश हो चुकी है, जिसकी वजह से मैं कमजोर हो रहा हूं। कोई भी आप जो भी गोश्त खाते हैं, चिकन का खाते हैं, आप मटर खाते हैं, आप बीफ खाते हैं, बड़ा छोटा कट्टा जो भी कुछ खाते हैं, आप तमाम के तमाम फ्राइड जंक फूड्स, बर्गर, शवारमे, पिज्जे, तली हुई चीजें, ये तमाम के तमाम स्टार्ट में इरिटेशन पैदा करती हैं, लेकिन जब आप खाना नहीं छोड़ते तो यही इन्फ्लेमेशन का बायस बनती हैं। नेट कंगाल के देख लें, कोई डॉक्टर मुझे साबित कर दे, किसी मेडिकल की किताब में आप जाकर देख लें कि हर बीमारी का आगाज यहीं से हो रहा है। इन्फ्लेमेशन टिश्यूज के अंदर हुई है, एपिथेलियल टिश्यूज के अंदर हो जाएगी या किसी और मस्कुलर टिश्यू के अंदर होगी, होती इन्फ्लेमेशन है। अब डॉक्टर भी उसको क्या लिखते हैं, जहां पर भी आप कोई अल्ट्रासाउंड कराते हैं, जो डॉक्टर के पास जाते हैं तो उसने कोई भी डिजीज लिखने के बाद आगे लगा दिया ना कि टिस, तो इसका मतलब कि यह सोजिश है, यानी कि न्यूराइटिस, न्यूरॉन के अंदर सोजिश है, हेपेटाइटिस, हैपा के अंदर सोजिश आ जाए, यानी कि जिगर के जो सेल्स बने हुए हैं उनके अंदर सोजिश है, तो ये सोजिश होती है। मेरी बात आपको गौर से सुन लेना, बोर ना होइएगा, ये आपके बहुत फायदे की मादा जो बात है जो मैं बताने लगा हूं।
अब क्या होता है कि सोजिश और उसके बाद वर्म होता है। जब डॉक्टर के पास आप जाते हैं तो वो जो दवाई लिख कर देता है, जब आपको शुगर हुई उस वक्त सोजिश के मरहले में थे आप, और आप डॉक्टर के पास गए, उसने आपको मेडिसिन लिख कर दी। जितनी भी मेडिसिन लिख कर देते हैं वो तमाम की तमाम मिजाज के अंदर खुश्क सर्द होती हैं, आपकी शुगर कंट्रोल होगी। अगर आप वो दवाई भी खा रहे हैं और साथ आपके किसी अजीज दोस्त ने आपको यह भी बता दिया कि आपने भाई तुम्मा खाना है, आपने जी जामुन की गुठलियां खानी है, आपने आम की गुठलियां खानी है, आपने जी कुछ और खाना है, वो तमाम आपको लिख लुक के बता दिया। मैं आज आपको एक थोड़ा सा फार्मूला बताता हूं। एक दोस्त है, वो आज एक पेशेंट आए हैं तो वो बता रहे खा रहे थे तो मैं हैरान था। मैं जल्दी से पढ़ के बताता हूं। स्यादाना खा रहे हैं, करेला खुश्क खा रहे हैं, अंदराइन यानी तुम्मा खा रहे हैं, हलीला स्या खा रहे हैं, उसके अंदर जो कुश्ता जामन खा रहे हैं, और त्रिफला भी खा रहे हैं, और कुश्ता फलाद भी खा रहे हैं। ये तमाम अद्वियात एक ही नुस्खे के अंदर है, तमाम के तमाम खुश्क सर्द। अब उसके साथ क्या हुआ, वो सोजिश का मरहला जिसने वर्म में जाना था और वो 5 साल के बाद तब्दील होता अगर आप ये दवाइयां ना खा रहे होते। तो जब आप खुश्क सर्द की अद्वियात खाना शुरू करते हैं तो सोजिश का मरहला फौरी तौर पर साल के अंदर अंदर ही वर्म में तब्दील हो जाता है। अब उसका नुकसान क्या होता है वो सुन ले। आपको हार्ट अटैक होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर आप मर्द हैं तो सेक्सी तौर पर तो गए, आपको हिस्स ही नहीं आएगी। सबसे बड़ा नुकसान मर्दों के लिए जो होता है वो यही होता है कि सेक्सुअली तौर पर इंपोर्टेंट हो जाते हैं, उनको पता ही नहीं चलता, क्योंकि उन्होंने अपने न्यूरॉन्स का जो मैसेज आने होते हैं ना उनको सेक्स के लिए, वो खत्म हो जाते हैं। और वो सबसे बड़ी गलती जो करते हैं वो यही करते हैं कि जब उनको मैसेज आना कम हो जाता है तो उस वक्त क्या करते हैं, यार मुझ में कमजोरी हो रही है, ब्रोस्ट, मुझ में कमजोरी हो रही है, बड़ा गोश्त, गर्म चीजें खाना शुरू, क्योंकि डॉक्टर ने कर दिया था कि आपको चीनी जो है ना शुगर होगी, इसलिए चीनी मना। चीनी तो उसने बंद कर दी, मीठा तो उसने बंद कर दिया, फल आपने नहीं खाने, गुड़ आपने नहीं खाना, शक्कर आपने नहीं खानी। यार मुझे यह बताएं कि आज सुबह से लेकर दोपहर रात तक आप खुद एनालिसिस कर लीजिएगा कि आपने चिकन, गर्म चीजों के अलावा कौन सी ऐसी चीज है जिसके अंदर आपने देसी घी इस्तेमाल किया हो, मक्खन इस्तेमाल किया हो, आपने बलाई इस्तेमाल की हो, या आपने दूध पिया हो, या आपने ऐसी कोई ठंडी ग़िज़ाएं जो एंटी इन्फ्लामेटरी हो वो इस्तेमाल की हो। एनालिसिस कर लीजिएगा। तमाम की तमाम अद्वियात ऐसी हैं जो गर्म होती हैं। ठीक है, डॉक्टर माने या ना माने कि गर्म का कुछ होता है, लेकिन सेफेरेडिन का इंजेक्शन हर किसी को वो भी नहीं लगाते। ठीक है ना, ऑगमेंटन लेकर देते हैं, किसी को सेफराडिन लेकर देते हैं, और जनरेशन जो है ये जी फर्स्ट जनरेशन और सेकंड जनरेशन, और वो सिर्फ यही है कि ये गर्म है और ये खुश्क है, हम उसको इस कैटेगरी में लेते हैं, वो जनरेशन में लेकर आते हैं। तो ब्रदर रिक्वेस्ट है आपसे, अगर आपको शुगर हो गई है तो फौरी तौर पर ये जितनी भी खुश्क किस्म की अद्वियात हैं इनको इस्तेमाल ना करना। अगर आप मर्द हैं ना तो सुन ले और आजमा कर देख लेना आप कि अगर आपने ये दवाइयां खानी शुरू कर दी, ठीक 6 माह के बाद आपके जो पैगाम दिमाग से सेक्स के लिए आ रहा है ना वो तो गया, दिल आपका करता रहेगा लेकिन आप किसी काम के नहीं रहेंगे, खत्म हो जाएंगे आप। इसलिए प्लीज कभी भी जब शुगर हुई है तो फौरी तौर पर गर्म ग़िज़ाएं ना इस्तेमाल करें, क्योंकि ये स्टार्ट ही गर्म ग़िज़ाओं से हुआ था। जितनी भी सोजिश है, जितनी भी इरिटेशन है वो इन्हीं चीजों से होती है। मिर्च मसाले हो गए, नमक हो गए, फ्राइड होगी, जंक फूड्स हो गए, जितने भी हैं इन्हीं चीजों से ही इन्फ्लामेशन पैदा होती है। लेकिन आप क्या करते हैं, उस इन्फ्लामेशन को तारने के लिए कि ये उतर जाए, खत्म हो जाए, इन्फ्लामेशन खत्म हो जाए, उसको खत्म नहीं करते कि हमको एंटी इन्फ्लामेटरी चीजें ले लें जिसके अंदर गर्म तार और तार गर्म किस्म की चीजें होती हैं वो ले लें। आप सुंड ले लें, आप जीरा सफेद इस्तेमाल करना चाहते हैं, छोटी इलायची इस्तेमाल करना चाहते हैं, बड़ी इलायची इस्तेमाल कर लें, कोई अनारदाना इस्तेमाल कर लें, खट्टी चीज फल इस्तेमाल करना चाह लें, कतन नहीं, वो नहीं करेंगे आप सिर्फ क्या करेंगे, बड़ा गोश्त, छोटा गोश्त, ब्रोस्ट वो खाएंगे। जो सोजिश होती है वो मजीद बढ़ती जाती है और फिर एक दिन यही होता है कि ना आपकी शुगर कंट्रोल होती है और आप बिल्कुल बात से ही फारग हो चुके होते हैं, बिल्कुल ट्रांसजेंडर बन जाते हो, तीसरी जनरेशन में आप आ चुके होते हैं। और उसमें सबसे बड़ा कसूर कह देते हैं यार शुगर की वजह से यही होता है। मैं आपको कितने पेशेंट दिखा देता हूं जो अल्लाह का शुक्र है जिनकी ट्रीटमेंट हुई है, वो शुगर के पेशेंट इंपोर्टेंट नहीं रहे, ठीक हो गए।
लेकिन उसमें कसूर सबसे बड़ा आपका होता है कि जब आपने सुनी सुनाई और उसके बाद वो नुस्खा बनाया जिसके अंदर वो जामन की गुठलियां और आम की गुठलियां और सारा कुछ खुश्क सर्द किस्म की अद्वियात बनाई और सुबह शाम आदि आदि खाना शुरू कर दे तो जबरदस्त। आज मेरे पास एक बुजुर्ग आए हैं, उन्होंने फैसलाबाद से दवाई मंगवा रहे हैं 6,000 रुपए महीने की, 6,000 रुपए एक महीने की दवाई मंगवा रहे हैं। और अब यकीन करें जब उसको मैंने मैग्नीफाई मिरर के साथ देखा तो उसके अंदर अंग्रेजी दवाइयां पीसी हुई थी। क्या करें आप इसको? तो ब्रदर रिक्वेस्ट है आपसे कि अगर शुगर हो गई है तो खुश्क सर्द किस्म के अद्वियात ना इस्तेमाल करें, गर्म तार और तार गर्म किस्म इस्तेमाल करें। आप इंपोर्टेंट नहीं होगे और आपकी शुगर भी नॉर्मल रहेगी। और अगर आप लगातार इस साइड पर रहेंगे तो इंशाल्लाह ताला शुगर भी नॉर्मल होना शुरू हो जाएगी। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।